Good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Priyanka, Ashwini, Vishnu, पुष्पा, राहुल, प्रीति, रजनी, सौरभ, नीरज, अनमोल, रोशन, कीर्ति, प्रमोद, ओम, अभिनंदन, बबलू, संकेत, अतुल, ऋतिक, नीरज, वैशाली, निधि, पवन, रोहित, आकांक्षा, मोहिनी, श्याम, गौरव, ऋषि, दीपिका, पवन, कीर्ति, प्रीति, श्याम, अभिषेक, नीतीश, आंचल, अदिति, रचित। क्या हाल है भैया आप सभी के? सतीश, करम, विक्रांत, बबलू, कैसे हो भाई? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज का लेक्चर, आज की क्लास सिर्फ वही बच्चा अटेंड करेगा जिस बच्चे ने लेटर और नंबर कोडिंग का बैकअप ले लिया है, या जिस बच्चे ने लेटर और नंबर कोडिंग की प्रैक्टिस कर ली है, या जिस बच्चे ने लेटर और नंबर कोडिंग की क्लासेस देखी थी। अगर आपने लेटर और नंबर कोडिंग की क्लास नहीं देखी है तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। ठीक है जी हाँ। तो ये रीजनिंग स्पेशल 88 बैच है। मैं फिर से कहना नहीं भूलूंगा, जो डेली कहता हूं, रीजनिंग का धमाकेदार बैच। हाँ हाँ जी। और इस बैच में अगर हम बात करें टॉपिक्स की, तो हम अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ चुके हैं, लेटर सीरीज पढ़ चुके हैं, पेयर फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हमने सीधा शुरू कर दिया था कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के 1 2 3 4 लेक्चर हो चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के। कितने? 4। ठीक है, आज इस चैप्टर का 5वां दिन है। ठीक है, 5th डे है। और देख लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। हमने सबसे पहले लेटर कोडिंग को पढ़ा था। लेटर कोडिंग के बाद, है ना, लेटर कोडिंग के बाद हमने किसको पढ़ा था? लेटर कोडिंग को हमने पढ़ा। और इस लेटर कोडिंग में हमने टोटल 7 पैटर्न वाले क्वेश्चन किए, मतलब टोटल 7 पैटर्न थे जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो कौन कौन से पैटर्न है? फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, है ना, पोजीशन, अपोजिट, कॉमन कोडिंग और इलॉजिकल। जरा एक बार नजर डाल लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस पे जो प्रीवियस क्लासेस में हम कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा बहुत आपको याद आ जाएगा, है ना। आप लोग गजनी हो, भूल चुके हो सारी बातों को, तो एक बार देख लो जरा इन सब क्वेश्चंस को, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको याद दिला देंगे लेटर कोडिंग की। ये अपोजिट लेटर की जो प्रैक्टिस हमने की थी, ठीक है जी हाँ। फिर हमने कुछ एसएससी के भी क्वेश्चन किए थे जो इस साल हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मेंस के एग्जाम के नहीं, ये रहा, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन थे जो मेंस के एग्जाम के थे, ये रहे। ये एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन थे। मैंने आपको प्री के भी क्वेश्चन कराए थे, ये मेंस के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, फिर हमने नंबर कोडिंग को पढ़ा। नंबर कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। जरा उन दोनों टाइप के क्वेश्चन पे एक बार नजर डाल लो। ठीक है, ये सब टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन थे। और फिर नंबर कोडिंग में हमने टाइप 2 को स्टार्ट किया था, लाइक दिस। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये वो क्वेश्चन थे जो इस साल हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल 2022। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चन थे हमारे एग्जाम के। फिर हमने कल मिक्स कोडिंग को शुरू किया। तो जब हमने कल मिक्स कोडिंग को शुरू किया, तो मिक्स कोडिंग बेटा कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। मिक्स कोडिंग कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। ये वाले हमने क्वेश्चंस किए थे कुछ इस तरीके से। ठीक है, लास्ट में हमने कल ये वाला क्वेश्चन किया था। और टोटल हम 77 क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 77। क्लास पीएनजी मैं अभी बात करता हूँ आपकी यार, क्लास पीएनजी की, जो आज के आज ही अपलोड हो जाएगा रे। थोड़ी देर में कॉल करते हैं, भाई साहब का फोन ही नहीं लग रहा। हाँ जी, तो ये टोटल 77 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना जी। अभी मैं बात करता हूं, आज की आज ही अपलोड हो जाएगा रे। 56 क्या कह रहे हो? 56 क्वेश्चन नंबर 56 में डाउट है क्या? था क्वेश्चन नंबर 56? 56 56 56 ये है क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्वेश्चन में ये था कि सर पहला लेटर तो देखो सब में एन है, पहला लेटर तो सभी वर्ड में एन है।
जो सेकंड लेटर है उसमें माइनस का 9 करना है, माइनस का 9, माइनस का 9, माइनस का 9, माइनस का 9। जो थर्ड लेटर है उसमें +8 करना है, प्लस का 8, प्लस का 8, प्लस का 8, प्लस का 8। और फोर्थ लेटर में हमें क्या करना है, फोर्थ लेटर में करना है माइनस का 10। ये लॉजिक था, ठीक है, इस क्वेश्चन में। हाँ जी, चलो आज हम खतरनाक चीज पढ़ने वाले हैं, मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न। और न्यू पैटर्न देखकर बेटा आप भी घबराने वाले हो आज, दिल थाम के बैठ लो अगर आप न्यू पैटर्न के क्वेश्चन करना चाहते हो तो, ठीक है। हाँ जी, दिल थाम के बैठिए जनाब। और आज करने वाले हो आप मिक्स कोडिंग के न्यू पैटर्न। ये क्वेश्चंस बनते हैं बेटा न्यू पैटर्न में। ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। अब आपसे देखो, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओल्ड पैटर्न में जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलते हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, देयर इज नो लॉजिक। लेकिन जब हम न्यू पैटर्न में जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे एक ना कोई लॉजिक होता, और वो लॉजिक ही हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या लॉजिक है। अब आपसे बेटा कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है, 77 क्वेश्चन कर चुके हैं। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर what is the code for team, what is the code for team। क्वेश्चन नंबर 79 है, what is the code for complete, what is the code for complete। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 80 है, what is the code for selection, what is the code for selection। ठीक है, इनके कोड पता करने हैं आपको। टीम वर्ड का कोड क्या है, कंप्लीट की कोडिंग क्या होगी, सिलेक्शन का कोड क्या होगा। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को। और ये मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न है। यहां पर जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहे हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। विदाउट लॉजिक हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में नहीं बदलेंगे। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो कि किस लॉजिक से हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहे हैं, जब तक आपकी पीएनजी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाते हैं। चलिए, अब आपकी जो क्लास पीएनजी वो आज के आज ही अपलोड हो जाया करेगी, ठीक है। हाँ जी, अब आप लोग, अच्छा एक चीज और, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी तक सिर्फ और सिर्फ, अभी तक आज की डेट में ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेटा बैंकिंग एग्जाम में आया है। बैंकिंग एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सिर्फ और सिर्फ बैंक पीओ एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, इसके अलावा किसी और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है ना। सिर्फ इसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है आज तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में हमारे एग्जाम में ना पूछा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आने वाले समय में हमारे एग्जाम में ना पूछा जाए। हो सकता है आने वाले समय में ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। इसीलिए हमें एटलीस्ट लाइव क्लास में तो बेटा सब कुछ पढ़ना है।
भले ही हम इन क्वेश्चंस की बेटा बाद में प्रैक्टिस ना करें, है ना, भले ही आप लोग बाद में प्रैक्टिस मत करना, ठीक है, लेकिन लाइव क्लास में तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही लो, ठीक है, लाइव क्लास में तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही लो। अब बात ये है सर कि सर इस क्वेश्चन को आखिर कैसे सॉल्व किया जाए, क्या हिंट मिलनी चाहिए, क्या अप्रोच हमारी यूज होनी चाहिए ताकि हमें लॉजिक पता चल जाए। जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में तो सर बड़ा आसानी सी थी, जैसे जब आपने ये वाला क्वेश्चन कराया था, है ना सर, जब आपने ये वाला क्वेश्चन कराया था ये तो बड़ा आसान था। कैसे, इकोनॉमिक्स सर यहां भी है और इकोनॉमिक्स यहां भी है, समझ रहे हो, इन दोनों सेंटेंस में इकोनॉमिक्स वर्ड कॉमन है, पहले और दूसरे इन दोनों सेंटेंस में इकोनॉमिक्स वर्ड कॉमन है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक वर्ड कॉमन है, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर एक वर्ड कॉमन है तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा। राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है, राइट हैंड साइड पे कॉमन है का, राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है, का कॉमन है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था कि इकोनॉमिक्स की जो कोडिंग हो गई, इकोनॉमिक्स की जो कोडिंग हो गई, है ना, इकोनॉमिक्स की कोडिंग किससे हो गई, का से हो गई, और हमें इसके पीछे कोई लॉजिक देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें इसके पीछे कोई लॉजिक देखने की जरूरत नहीं पड़ी, देयर इज नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि इकोनॉमिक्स को हम का में क्यों चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हो। हम इकोनॉमिक्स को का में क्यों चेंज कर रहे हैं इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है ना। लेकिन आज अगर मैं किसी एक वर्ड को किसी एक वर्ड में बदल रहा हूं तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, और जिस लॉजिक से मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करूंगा उसी सेम लॉजिक से मैं इसको भी चेंज करूंगा, इसको भी चेंज करूंगा, इसको भी चेंज करूंगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। कहने का मतलब है यहां पर टोटल कितने वर्ड्स हैं सर, यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, 16 वर्ड्स। और भाई साहब ये 16 के 16 वर्ड्स एक ही लॉजिक से बदले जा रहे हैं, एक ही लॉजिक है ना, सिंगल लॉजिक है जिसको हमें अप्लाई करना है इन 16 वर्ड्स के लिए, सिर्फ एक ही लॉजिक से, उसी लॉजिक को हम हर वर्ड में अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और वो लॉजिक ही हमें आइडेंटिफाई करना है बेसिकली वो लॉजिक क्या है। अब लॉजिक को हम कैसे पहचाने, है ना, लॉजिक को चेक करने की ट्रिक क्या है, लॉजिक को आइडेंटिफाई करने की अप्रोच क्या है, वो अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी ताकि हम जल्दी लॉजिक समझ सके। देखो जो हिंट आपको मिलेगी ना बेटा, वो हिंट बेटा राइट हैंड साइड से मिलेगी, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड के वर्ड्स को ध्यान से देखना, यही है जो हिंट आपको देगा, ठीक है। इस न्यू पैटर्न में अक्सर होता क्या है कि जब हम एक वर्ड की कोडिंग करते हैं तो हम वर्ड का पहला लेटर यूज करते हैं, हम वर्ड का पहला लेटर यूज करते हैं, फर्स्ट लेटर, ठीक है, हम वर्ड का लास्ट लेटर यूज करते हैं, कौन सा लेटर यूज करते हैं, हम वर्ड का लास्ट लेटर यूज करते हैं, और हम टोटल लेटर्स की वैल्यू यूज करते हैं, और हम क्या करते हैं, टोटल लेटर्स यूज करते हैं। तो जब हम एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में बदलते हैं तो हम पहला लेटर यूज करते हैं, लास्ट लेटर यूज करते हैं, और टोटल लेटर्स की वैल्यू यूज करते हैं, टोटल लेटर्स की वैल्यू यूज करते हैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलने के लिए, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो सर, जब मैं राइट हैंड साइड को ध्यान से देख रहा हूं तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे 3 है। अब आप ये सोचो पहले तो कि ये नंबर्स कहां से बनाए गए हैं, 4 4 4 3, ये नंबर बना कहां से जा रहे हैं ये बताओ सर। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखूं सर, यहाँ पे 5 लेटर है, यहां भी 5 लेटर है, यहां भी 5 लेटर है, लेकिन यहाँ पे 4 लेटर है। तो हम ये आइडिया ले सकते हैं सर, ऐसा लग रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 किया गया है, टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 किया गया है, 5 - 1 4, 5 - 1 4, 5 - 1 4, 4 4 4, और 4 - 1 3, 4 - 1 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। ये लॉजिक हमें पता चला, ये हमें एक छोटा सा है ना आइडिया लगा कि सर कुछ ऐसा है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 करके नंबर बना दो। अगर ऐसी बात है तो ये कंसेप्ट हर वर्ड में अप्लाई कर दो। सर इस वर्ड में 4 लेटर हैं, इस वर्ड में 6 लेटर हैं, इसमें 6 लेटर हैं, इसमें 6 लेटर हैं, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 3 5 5 5, सर 3
5 5 5, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे 7 लेटर है, यहाँ पे 2 लेटर है, यहाँ पे 8 लेटर है, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा? 3 6 1 7। सर 3 6 1 7। अच्छा एक बात और, ये जरूरी नहीं है कि पहले 3 है तो पहले 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 7 आएगा। वो तो इत्तेफाक की बात है कि इस क्वेश्चन में ऐसा है कि पहला वर्ड पहले में बदला जा रहा है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। ये एक इत्तेफाक था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा हो गया, लेकिन ये चीज हर क्वेश्चन में नहीं करनी है। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। बेटा यहाँ पे कितने लेटर है? यहाँ पे 7 लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे 7 लेटर है, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा? 6 4 3 6, 6 4 3 6। और इतनी हिंट हमारे लिए काफी है पूरा लॉजिक आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक पर्टिकुलर वर्ड उठाना है, कोई वर्ड। जैसे कि मैंने ये उठा लिया दे, और दे वर्ड की कोडिंग हम 100% किससे कर रहे हैं? सर दे वर्ड की जो कोडिंग है हम 100% S3Z से कर रहे हैं, S3Z। और हमें पता चल गया है कि सर 3 कहां से आया? टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 करके। अब आप ये सोचने की कोशिश करो कि एस और जेड को कैसे बनाया गया होगा। एस और जेड के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? क्या लॉजिक हो सकता है एस और जेड के पीछे? सोच कर देखो। सर जो एस लेटर है वो पहले लेटर में -1 करने से आया, और जो जेड लेटर है वो लास्ट लेटर में +1 करने से आ गया। ठीक है बाबू, तो कंप्लीट लॉजिक हमें पता चल चुका है। अगर आपको एक और क्रॉस चेक करना है तो आपको ये पर्टिकुलर वर्ड उठा लो। जैसे आपने वर्ड उठा लिया विद, आपको क्रॉस चेक करना है क्या वाकई में यही लॉजिक है, तो एक और वर्ड उठा लो विद। ठीक है, इसमें 4 लेटर हैं, तो हमें क्या करना है? पहले लेटर में -1, W -1 क्या होगा? V, 4 -1 हो जाएगा 3, और लास्ट लेटर में +1, H +1 हो जाएगा I। तो बेटा राइट हैंड साइड पे देखना V3I है। सर ये रहा राइट हैंड साइड पे V3I। तो बस अब यही लॉजिक बेटा हम इन वर्ड्स में अप्लाई कर देंगे। तो पहले लेटर में -1 कर दोगे S आ जाएगा, 4 -1 कर दोगे 3 आ जाएगा, M +1 कर दोगे N आ जाएगा। पहले लेटर में -1 कर दोगे B आ जाएगा, और 8 लेटर है, 8 -1 कर दोगे 7 आ जाएगा, लास्ट लेटर में +1 कर दोगे F आ जाएगा। पहले लेटर में -1 कर दोगे R आ जाएगा, लास्ट और टोटल लेटर कितने हैं? 3 और 3 6 और 3 9, 9 -1 कर दोगे 8 आ जाएगा, लास्ट लेटर में +1 कर दोगे N आ जाएगा, O आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी हमारा टाइम लगेगा, वो टाइम किस में लगेगा? टाइम लगेगा सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में। और एक बार लॉजिक हमने पता लगा लिया तो उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हमारे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में लॉजिक पहचानने में बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि काफी दिमाग हम यूज करेंगे लॉजिक पता लगाने में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे हमारे लिए। आपका दिमाग तेज होगा इन क्वेश्चंस को करने के बाद। ठीक है, चलिए तो बनाओ। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द कोड फॉर एग्जाम? व्हाट इज द कोड फॉर एग्जाम? क्वेश्चन नंबर 82। हाँ, क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द कोड फॉर एग्जाम? क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द कोड फॉर ड्रीम? क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द कोड फॉर 11? है ना। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द कोड फॉर क्रिकेट? एंड क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द कोड फॉर टीम? हाँ जी, बताओ, इनकी कोडिंग बनाओ फटाफट से, है ना। सर आज की क्लास नंबर 14 है। सर क्लास नंबर 14 की जगह 13 लिखा है, सही करवा दीजिए। चलिए क्लास नंबर, एक बार क्लास नंबर चेक कर लेना, क्या क्लास नंबर सही डली है? बच्चे बता रहे हैं कुछ गड़बड़ है। बड़ी छोटी छोटी गलतियों से आप परेशान रहते हैं,
है। हर चीज में आपको ये सारी चीजें हैं जो ऑटो करेक्ट हो जाती हैं बेटा अपने आप। ठीक है। क्लास नंबर रॉन्ग है, सही करवा देंगे, क्योंकि जब तक क्लास नंबर सही नहीं डलेगा आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, हैं? क्यों भाई? चलिए, हमने बोल दिया क्लास नंबर सही कराने के लिए, तुम अपना आंसर दो इस क्वेश्चन का फटाफट से। ठीक है बेटा, कमेंट्स नहीं देख सकते ना इस बैच में, मैंने बोला ना इस बैच में लाखों कमेंट्स आते हैं पर सेकंड। इतने कमेंट्स देखना मेरी बस की नहीं है भाई, मैं शक्तिमान नहीं हूं। ठीक है। कि इतने सारे कमेंट्स एक ही नजर में पढ़ लूं। लॉजिक तो मिल गया, सिंबल का समझ नहीं आ रहा। सोचो सोचो बेटा, सिंबल का भी सोचो। ठीक है, हाँ जी, फटाफट से, जल्दी से। क्या लॉजिक हो सकता है कि हम एक वर्ड को, ये है न्यू पैटर्न के क्वेश्चन, ठीक है, मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न, जिसमें एक वर्ड जब दूसरे वर्ड में बदला जाता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। उसके पीछे क्या होता है? एक लॉजिक होता है। बिना लॉजिक के हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में नहीं बदल सकते। समझ रहे हो? और जो लॉजिक पहचानने की हिंट मिलेगी बेटा, वो राइट हैंड साइड से मिलेगी। राइट हैंड साइड से हिंट मिलेगी, राइट हैंड साइड से जो हिंट है लॉजिक को आइडेंटिफाई करने की, वो राइट हैंड साइड से मिलेगी। राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो, जिन बच्चों ने लेटर कोडिंग की क्लास और नंबर कोडिंग की क्लास कर रखी है उनको लॉजिक पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि उन बच्चों को अल्फाबेट और उनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी है। अगर मैं राइट हैंड साइड को ध्यान से देखूं, 12, 20, 9, 5, तो इससे मुझे हिंट मिल गई सर 12 का मतलब एल है, 20 का मतलब टी है, 9 का मतलब आई है और 5 का मतलब ई है। बस इतनी हिंट मेरे लिए काफी है। तो मैंने यहां से एक वर्ड उठा लिया लास्ट, मैंने वर्ड उठा लिया लास्ट। लास्ट की जो कोडिंग है वो है 12 हैज यू, 12 हैज यू, है ना? तो भाई साहब मुझे ये पता चल गया सर जो 12 है वो एल का प्लेस है और टी प्लस वन यू है, और टी प्लस वन यू है। सर अगर ऐसी बात है तो कोई और वर्ड उठाओ, कोई और वर्ड उठाओ। चलो मैंने उठा लिया दा, मैंने उठा लिया दा। तो दा की कोडिंग में कैसे करूंगा सर? टी का प्लेस में लिख दूंगा 20 और ई प्लस वन कर दूंगा ई प्लस वन एफ, ई प्लस वन एफ। देखो 20 एफ और बीच में एट द रेट है। लेकिन अभी तक हम ये समझ नहीं पा रहे कि सिंबल्स को कैसे बनाना है। सिंबल्स को हमें ये तो समझ आ गया, हमें ये तो समझ आ गया सर ई का लिखना है प्लेस 5 और एम प्लस वन करना है एन। हमें ये तो समझ आ गया डी को लिखना है 4 और एम प्लस वन करना है एन। हमें ये तो समझ आ गया ई को लिखना है 5 और एन प्लस वन करना है ओ, एन प्लस वन करना है ओ। हमें ये तो समझ आ गया सी को लिखना है 3 और टी प्लस वन करना है यू। हमें ये तो समझ आ गया टी को लिखना है 20 और एम प्लस वन करना है एन। लेकिन हम सिंबल नहीं समझ पा रहे कि सिंबल्स को कहां से यूज किया जा रहा है, सिंबल्स कैसे बनाए जा रहे हैं, सिंबल्स को पहचानने का क्या लॉजिक है। तो एक काम करो बेटा, कोई एक और वर्ड उठाओ जो हैज में कन्वर्ट हुआ है। हैज में सर, हैज में ये वाला वर्ड कन्वर्ट हुआ है हैज में, ये वर्ड है हैज में। टू हैज जेट, टू का मतलब बी से शुरू हो रहा है, बी, बी से कौन सा वर्ड शुरू हो रहा है? बॉडी। तो जो बॉडी वर्ड है बेटा, इसको बी का प्लेस हमने 2 लिख दिया, वाई प्लस वन जेड कर दिया, है ना? बी का प्लेस 2 और इसको भी हमने हैज में चेंज किया। एक ऐसा वर्ड उठाओ जो एट द रेट में बदला जा रहा हो। सर एट द रेट ये रहा 14 एट द रेट यू, 14 का मतलब एन, एन का मतलब नॉट। तो मैं नॉट को बेटा
n का प्लेस है 14, t+1 u। और अब आप ये चीज ध्यान से देखो, अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि सर इन दोनों वर्ड्स के लिए मैं जो सिंबल का यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं हैज, और इन दोनों वर्ड्स के लिए मैं जो सिंबल यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं @। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों वर्ड में क्या चीज सिमिलर है जो कि इन दोनों वर्ड में भी है ना, ताकि वो हैज में और @ में चेंज किया जा सके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, शाबाश, मिल गया लॉजिक। सर टोटल लेटर्स, सर यहाँ पे टोटल लेटर 4 है, तो जितने भी 4 लेटर वाले वर्ड हैं, जितने भी 4 लेटर वाले वर्ड हैं, जितने भी 4 लेटर वाले वर्ड है वो सब हैज में चेंज होंगे। सर इसमें टोटल लेटर 3 है, तो जितने भी 3 लेटर वाले वर्ड हैं वो @ में चेंज होंगे। तो बेटा 2 लेटर वाला वर्ड किस में चेंज होगा? सर 2 लेटर का है इन, 2 लेटर का इन है, आई का प्लेस 9, 9 बेटा ये रहा 9 स्टार, 9 स्टार हो यानी कि स्टार। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो 2 लेटर का ये रहा बी, बी का प्लेस है 2, देखो 2 स्टार एफ, है ना। तो 2 लेटर वाला वर्ड स्टार में चेंज होगा, 3 @ 4 हैज। 5 लेटर वाला वर्ड किस में चेंज होगा? 5 है मनी, एम का प्लेस है 13, 13 के साथ क्या है डॉलर, डॉलर में चेंज होगा। 6 लेटर वाला वर्ड किस में चेंज होगा? 6 लेटर का जो वर्ड है वो है शुड, और एस का प्लेस है 19, 19 के साथ क्या है? 19 के साथ है परसेंटेज, परसेंटेज आ जाएगा। 7 लेटर वाला वर्ड किस में चेंज होगा? 7 लेटर है अर्लियर, ई का प्लेस है 5, और 5 के साथ क्या है? 5 के साथ है पावर, पावर आ जाएगा। 8 लेटर वाला वर्ड किस में चेंज होगा? सर 8 लेटर वाला वर्ड है डिसीजन, डी का प्लेस है 4, 4 के साथ एंड आ जाएगा, 4 के साथ एंड आ जाएगा। समझ रहे हो? 9 लेटर वाला कोई वर्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे एग्जाम में 4 लेटर है, 4 लेटर के लिए क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। ड्रीम में 5 लेटर है, 5 लेटर के लिए डॉलर आ जाएगा। 11 में 6 लेटर है, ई के लिए परसेंटेज आ जाएगा, 6 लेटर के लिए परसेंटेज। क्रिकेट में बेटा 7 लेटर है, 7 के लिए पावर आ जाएगा। 4 लेटर है, 4 लेटर के लिए हैज आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक था? इस क्वेश्चन में लॉजिक ये था, इस क्वेश्चन में लॉजिक ये था कि पहले लेटर को प्लेस में कन्वर्ट कर दो, आखिरी लेटर में +1 कर दो, और टोटल जो लेटर्स हैं उसको सिंबल में चेंज कर दो, टोटल लेटर्स को सिंबल में चेंज कर दो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अरे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग, तो बहुत समझदार हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द कोड फॉर betrayal? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द कोड फॉर bully? क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द कोड फॉर टीमोनिया? क्वेश्चन नंबर 89, what is the code for disappear? And question number 90, what is the code for harass? चलो, what is the code for harass? जी बेटा, जो इतना दिमाग लगाना है ना तुम्हें, ये सिर्फ लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में लगाना है। एक बार लॉजिक समझ आ गया, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर तो तुम 10 सेकंड में दे दोगे, 10 सेकंड में। जो भी टाइम लगेगा वो लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में लगेगा। और जैसे कि मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंक पीओ एग्जाम में आए हैं, और जब ये क्वेश्चन बैंक पीओ एग्जाम में आए हैं ना, ये जो क्वेश्चन बैंक पीओ एग्जाम में आए हैं, तो बैंक पीओ एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ये जो एक इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है ना, इस एक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, है ना, इस एक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5। तो ये क्वेश्चन जो आ रहा है ये एक सिंगल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। आप ये मत समझना ये क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन के लिए है, एक सिंगल क्वेश्चन के लिए नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन के लिए। ये जो इंफॉर्मेशन है ये पूरे 5 क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए है, पूरे 5 क्वेश्चन को।
ठीक है, हाँ जी। पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे जब आप लॉजिक को आइडेंटिफाई कर लोगे। लॉजिक आइडेंटिफाई कैसे करोगे? राइट हैंड साइड को ध्यान से देखकर। और इसके लिए लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, यानी कि लेटर को नंबर कोडिंग के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए थे वो सब आपके सॉल्व होने चाहिए पहले से। आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ जी। लॉजिक मैंने बता तो दिया पिछले क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में लॉजिक ये था कि पहले लेटर को तो प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, लास्ट लेटर में +1 कर दो, और टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से सिंबल डिफाइन किए गए हैं, सिंबल। ये लॉजिक है इस क्वेश्चन में। देखो, पहले लेटर को हमने प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बी का प्लेस 2, लास्ट लेटर में +1 कर दिया, y+1z, और इसमें 4 लेटर हैं तो 4 लेटर के लिए सिंबल है हैज, तो हमने हैज यूज कर लिया। ठीक है जी। चलो तुम इस क्वेश्चन में लॉजिक समझो। अब लेट हो गए तो बेटा इसकी जिम्मेदारी मैंने थोड़ी ले रखी है तुम्हारे लेट होने की। अब तुम लेट हो गए तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? हाँ, इसकी जिम्मेदारी भी हम ले। अब बेटा इस क्वेश्चन में हिंट कहां से मिलेगी तुम्हें? इस क्वेश्चन में जो हिंट मिलेगी वो राइट हैंड साइड से हिंट मिलेगी, राइट हैंड साइड से। जो भी हिंट मिलेगी तुम्हें राइट हैंड साइड से मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं मिलेगी। आपको जो भी हिंट मिलेगी वो यहां से हिंट मिलेगी, यहां से हिंट पकड़ो, यहां से हिंट पकड़ो। क्या हिंट हो सकती है, क्या लॉजिक है जिस लॉजिक से सारे वर्ड्स चेंज किए जा रहे हैं? एक ही सिंगल लॉजिक है जिस लॉजिक से इन सारे वर्ड्स को बदला जा रहा है। एक ही सिंगल लॉजिक है, वो सिंगल लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करना है। एक ही सिंगल लॉजिक है, ठीक है, हाँ जी। अच्छा, लॉजिक हमें कैसे पहचानना है? ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इनको ध्यान से देखूं 7 को, आप पहले नंबर को पहचाना करो, नंबर कैसे बनाए जा रहे हैं। अगर आप नंबर को पहचानना सीख गए तो उससे काफी हेल्प मिलती है हमें। 23 12। अच्छा ये बताओ, ये जो 23 मैंने बनाया है, ये जो 14 मैंने बनाया है, ये टोटल लेटर से तो बनाया नहीं होगा? बताओ, टोटल लेटर से बना होगा? नहीं, ये किसी ना किसी लेटर के प्लेस की वैल्यू होगी ना। W की वैल्यू है, N की वैल्यू है, G की वैल्यू है, और ये L की वैल्यू है। क्योंकि ये जो नंबर है ये टोटल लेटर से नहीं बने, ये लेटर की प्लेस की वैल्यू से बने हैं। अब आप ये सोचो, कि ये W आया कहां से होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे 4 वर्ड है, 1 2 3 4। तो हमने सोचा सर ये जो W है ना, ये पहला लेटर है W। अगर ऐसी बात है तो बेटा G भी पहला लेटर होगा। सर ये रहा G पहला लेटर। अगर ऐसी बात है तो N भी पहला लेटर होगा, N। लेकिन सर यहां पर N पहला लेटर नहीं है, तो जो आप सोच रहे हो कि सर इस क्वेश्चन में जो लॉजिक हम लगा दें वो पहले लेटर से लगा दें, तो यहां पर ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा एक चीज और, इस क्वेश्चन में एक खतरनाक हिंट है। किस किस बच्चे ने उस हिंट को पकड़ा? हिंट पता है क्या है? हिंट ये है कि सर इस क्वेश्चन में एक वर्ड कॉमन दे दिया। वैसे कभी कोई वर्ड कॉमन दिया नहीं जाता न्यू पैटर्न में, लेकिन इस क्वेश्चन में एक वर्ड कॉमन दे दिया, दा। इसका मतलब यह है दा की कोडिंग जो ऊपर होगी इनमें से, वही दा की कोडिंग हमें नीचे भी देखने को मिलेगी। तो बेटा नीचे राइट हैंड साइड पे कौन सा वर्ड कॉमन है? नीचे कॉमन है H*22। तो हम यकीनन कह सकते हैं कि ये जो दा वर्ड है वो H*22 में चेंज हुआ है। अब आप समझो कि 22 कहां से आया है। अब आप समझो
कि ये जो 22 है उसका लॉजिक क्या है उसके पीछे का कारण क्या है, 22 नंबर कैसे यहां पे लिखा गया। सर जो 22 है क्या वो लेटर के प्लेस से लॉजिक लग सकता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर से लग सकता है, नहीं। सोचो 22 कहां से आया होगा। सर ऐसा लग रहा है कि सर ई से रिलेशन है इवनिंग, और सर वी का प्लेस होता है 22, यानी कि ये जो 22 है वो ई के अपोजिट लेटर का प्लेस है। ये जो 22 है ई के अपोजिट लेटर का प्लेस है। अगर ऐसी बात है तो लव, ड्यू, मैन और जीटी रोड। तो बेटा राइट हैंड साइड पे आपके सामने होंगे 12, 23, 14 और 7। क्या राइट हैंड साइड पर 12, 23, 14, 7 हैं? सर राइट हैंड साइड पे डेफिनेटली 12, 23, 14, 7 है। तो ये बात हम कंफर्म कह सकते हैं, ये 100% कह सकते हैं कि जो नंबर है वो आखिरी लेटर को उल्टा करके बनाया जा रहा है। लेकिन बाकी की जो दोनों हैं ये मैं आपके ऊपर मैं आपको देता हूं, है ना भैया। थोड़ा सा तो टाइम देखो आपको दिया जाएगा। हाँ जी, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं बाकी का लॉजिक आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए साहब। यस, बस इतना ही टाइम बहुत था आप लोगों के लिए। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी का लॉजिक कैसे पता चला। सर अगर लास्ट लेटर अपोजिट है तो कहीं ऐसा तो नहीं पहला लेटर भी अपोजिट हो, जीटी रोड। और जी का रिलेशन एच से क्या है सर, G+1H, G+1H। अगर ऐसी बात है तो एक बार क्रॉस चेक करके देखो, एक बार क्रॉस चेक करके देखो, ठीक है। हाँ जी, एक बार क्रॉस चेक करके देखो। ये उठा लो विद, एक वर्ड उठा लो विद, इस वर्ड में ये लॉजिक लगा के देखो, हाई स्कूल और ड्यू, और सर D+1E और S का प्लेस लिख दो 19। क्या राइट हैंड साइड पर E19 है? सर राइट हैंड साइड पर E19 है, राइट हैंड साइड पर E19 है। तो हमें पता चल गया सर, पहले लेटर को भी उल्टा कर दो बाय, लास्ट लेटर को भी उल्टा कर दो लव। पहले लेटर को उल्टा करके +1 कर दो Y+1Z, है ना। और लास्ट लेटर का जो उल्टा है उसका प्लेस लिख दो 15, उसका प्लेस लिख दो 15। पहले लेटर को उल्टा कर दो बाय, लास्ट लेटर का उल्टा कर दो बाय, इसका में Y+1 कर दो, Y+1 हो जाएगा Z, और इसमें B का प्लेस लिख दो 2, B का प्लेस लिख दो 2। सर ड्यू और C6 और W+1 हो जाएगा, W+1 हो जाएगा X, W+1 हो जाएगा X, और C का उल्टा X, X का प्लेस हो जाएगा 24। ड्यू और इंडियन रेलवे और W+1 हो जाएगा X, और I का प्लेस हो जाएगा 9, ठीक है जी। हाई स्कूल, हाई स्कूल, और S+1 हो जाएगा T, और H का प्लेस हो जाएगा, H का प्लेस हो जाएगा 8। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, सिंबल्स तो हमें नहीं पता, लेकिन सिंबल्स के अलावा बाकी सारा लॉजिक हमें पता चल गया। अब हमें देखना है, अब हमें देखना है कि सिंबल की वैल्यू कैसे बनाई जा रही है, सिंबल्स कैसे बनाए जा रहे हैं।
तो अगर मैं राइट हैंड साइड को ध्यान से देखूं, अगर मैं राइट हैंड साइड को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे दो ही सिंबल है, एक तो स्टार है और एक परसेंटेज, इसके अलावा कोई सिंबल ही नहीं है। देखो सिर्फ दो ही सिंबल है, स्टार और परसेंटेज। अच्छा एक चीज देखो, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, दूसरे सेंटेंस को ध्यान से देखो, दूसरा जो सेंटेंस है, जो सेकंड सेंटेंस है इसको ध्यान से देखो। सर इसमें एक वर्ड है जो परसेंटेज से चेंज हो रहा है, बाकी सारे वर्ड स्टार से चेंज हो रहे हैं। P9, 9 का मतलब ये लव, O+1 हो गया P, इंडियन रेलवे, I का प्लेस हो गया 9। तो सिर्फ परसेंटेज इसके लिए है, बाकी इसके लिए स्टार है, इसके लिए स्टार है, इसके लिए स्टार है। अब आप ये सोचो कि इस वर्ड में क्या खास बात है कि इसी को मैं परसेंटेज से चेंज कर रहा हूं, बाकी सबको मैं स्टार में बदल रहा हूं। इस वर्ड में क्या खास बात है? क्या खास बात है इस वर्ड में? है क्वेश्चन की भाषा को हिंदी में कर दीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है भाई साहब, चरण आपके हो अगर थोड़े से ऊपर उठा लो, मैं उनको छूना चाहूंगा। प्रभु आप मेरी मेहनत पे यूं पानी ना फेरें, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमारी इस मेहनत को खराब मत कीजिए। आपने बोला कि आप क्वेश्चन की भाषा को हिंदी में लिखिए, ये कहने से यहां पर चोट लगी है, यहां पर, और मैं बता नहीं सकता कितनी गहरी चोट लगी है। अबे गधे, 4 दिन से 5 दिन से सो रहे थे क्या तुम? हैं क्यों भाई, हाथ जागे हो क्या नींद में से? हैं या आज ही पहली क्लास अटेंड किए, जब से एडमिशन लेके भूल गए, छोड़ दिया सब, आज जागे तब जागे? हैं जब जाओगे तब सवेरा, इस वाली थीम पे काम करते हो क्या कि कोडिंग डिकोडिंग की पिछले 4 लेक्चर ही अटेंड नहीं किया और आज जागे हैं तो आज ही पूछ लिया हमने क्वेश्चन? गधे कुमार, ये जो क्वेश्चन है, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो चाहे अंग्रेजी लैंग्वेज हो, दोनों ही लैंग्वेज में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग मतलब लेटर की कोडिंग की जा रही है, हिंदी शब्द की कोडिंग नहीं की जा रही। तब तुम सो रहे थे जब ये वाला क्वेश्चन मैंने कल कराया था एग्जाम में, मतलब ये वाला क्वेश्चन कराया था, तब बोला नहीं था कि ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में यही हिंदी यही अंग्रेजी है, जब ये वर्ड्स चेंज किए जा रहे हैं तो ये अंग्रेजी के वर्ड्स मिलेंगे। तो मैं इस चैप्टर में, अबे ये चैप्टर ही कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ पर अंग्रेजी के वर्ड्स को ही कोड किया जाता है दूसरे वर्ड्स में या नंबर्स में या सिंबल्स में, अंग्रेजी के वर्ड्स को कोड किया जाता है, हिंदी के शब्दों को कोड नहीं किया जाता। कैसे मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूं इस क्वेश्चन को? है क्या लिखूं मैं हिंदी में, बताना क्या लिखूं हिंदी में इस क्वेश्चन में? है इसकी गवर्नमेंट की हिंदी क्या है? सरकार, सरकार लिख दूं यहां पे मैं? सरकार को कोड कर रहे हैं इससे? अबे सरकार को कोड नहीं कर रहे, गवर्नमेंट वर्ड को ही कोड कर रहे हैं हम, अंग्रेजी के शब्दों को कोड कर रहे हैं दूसरे वर्ड में। पिछले 5 दिन से ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं और आज अचानक से याद आई है सर हिंदी तो कहीं देखने को ही नहीं मिल रही हमें जी। चलो अगर हमारी बात का बुरा लग गया हो तो हम भैया माफी चाहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने आपको बोला गधे कुमार, हो सकता है आप उम्र में हमसे बड़े हों, ठीक है, तो भैया हमें क्षमा कर देना, माफ कर देना, ये थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं हमसे। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि इस वर्ड में क्या खास बात है कि इसी को मैंने परसेंटेज में चेंज किया, बाकी किसी को मैंने परसेंटेज में चेंज नहीं किया। देखो सर इसमें 3 लेटर है, इसमें 7 लेटर है, इसमें कितने हैं? 3 और 3 6 और 3 9 10 लेटर है, और इसमें 3 और 3 6 7 लेटर है। तो हमने क्या देखा सर कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये वर्ड्स हैं 3, इन तीनों में जो नंबर है वो ऑड है, लेकिन इस वर्ड में जो नंबर है वो इवन है। तो यहां पर जो सिंबल का लॉजिक निकल कर आया वो ये लॉजिक निकल कर आया कि अगर वर्ड में इवन लेटर्स हैं तो हम उसको चेंज करेंगे परसेंटेज से, अगर वर्ड में ऑड लेटर्स हैं तो हम उसको चेंज करेंगे अरे भैया रुक जाओ, गलती होगी मुझसे। अगर हमारे शब्द में विषम अक्षर हैं, अगर हमारे शब्द में विषम अक्षर हैं तो हम उसको चेंज करेंगे स्टार में, और अगर हमारे शब्द में सम अक्षर हैं तो हम उसको चेंज करेंगे परसेंटेज में। तो ऑड नंबर ऑफ लेटर वाले वर्ड चेंज होंगे स्टार में, इवन लेटर्स वाले वर्ड चेंज होंगे परसेंटेज में। ब्लड रिलेशन नहीं आ रहा है गुरुजी,
क्या करूं वीओडी से? भैया पहले ब्लड रिलेशन की पहली क्लास अटेंड करो वीओडी से, ठीक है, तसल्ली से करो। जो पहली क्लास में क्वेश्चन कराए गए हैं उन क्वेश्चंस को आप अपने घर पे सॉल्व करो आराम से तसल्ली से, हड़बड़ाहट जल्दबाजी से नहीं। अक्सर होता क्या है, जब हम वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो हमारी स्पीड होती है इंटू 2, बस यही गलती हम कर देते हैं। तो जब हम चीजें सीखते हैं ना तो गलती से भी इंटू 2 नहीं, हमें हमेशा इंटू 1 या इंटू, बल्कि मैं तो कहूंगा इंटू 0.75 अगर आपको सीख रहे हो तो, ठीक है। तो जो क्लास में क्वेश्चन कराए हैं पहले आप उन क्वेश्चंस को करो, ठीक, पहली, फिर दूसरी क्लास देखो, फिर दूसरी क्लास के क्वेश्चन करने से पहले पहले पहली क्लास के क्वेश्चन करो, फिर दूसरी के करो, फिर तीसरी क्लास को देखो, फिर तीसरी क्लास करने से पहले फिर पहली दूसरी के क्वेश्चन करो, फिर तीसरी के क्वेश्चन करो, फिर देखो कैसे नहीं आएगा तुम्हें चैप्टर, धुआं कर दोगे तुम उस चैप्टर में फिर। लेकिन तरीका होना चाहिए पढ़ने का। हम इतने हड़बड़ाहट में रहते हैं, इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, हमें हर चीज की जल्दी है। ऐसा लगता है बस सर आपका बैच हमने ज्वाइन किया पिछले हफ्ते और बस आज हम रीजनिंग के बादशाह बन जाएं। बस सर अब 1 महीना हो गया हमें पढ़ते हुए, अब हमें सिलेक्शन दिला दो आप फटाफट से। भाई साहब इतनी जल्दी नहीं है, फिर इतनी लेट सोकर उठे क्यों थे? 1 साल पहले आना था आपको। तो समय लगेगा, सिलेक्शन में भी समय लगेगा, सीखने में भी समय लगेगा, समय लगेगा, हर चीज को समय चाहिए, कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं मिल सकती हमें, ठीक है। हाँ जी, अगर आज आम का पेड़ लगाओगे तो कई साल बाद जाके उस पेड़ के आम खा पाओगे, फल खा पाओगे। ऐसा नहीं आज पेड़ लगा रहे हो और आपको कल से आम मिलना शुरू हो जाए, हैं? क्यों भाई? नहीं ना बेटा, तुम भी अपनी माँ की कोख से 9 महीने बाद निकले हो, 2 दिन में पैदा नहीं हो गए तुम। तुम्हें भी बाहर निकलने में 9 महीने लग गए, पेट से बाहर निकलने में, है जी। तो सिंबल्स कैसे हुए? इवन नंबर ऑफ लेटर्स के लिए परसेंटेज, ऑड नंबर ऑफ लेटर के लिए स्टार, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 और 3 6 8 8 लेटर है यानी कि इवन नंबर ऑफ लेटर है तो परसेंटेज, और 5 5 यानी कि ऑड लेटर है, ऑड लेटर है यानी कि स्टार, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट 3 और 3 6 8 लेटर है, 8 यानी कि इवन, इवन यानी कि परसेंटेज, 3 और 3 6 और 3 9 लेटर है, ऑड, ऑड यानी कि स्टार, और 3 और 3 6 लेटर है यानी कि परसेंटेज, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर प्रोग्रेस? व्हाट इज द कोड फॉर प्रोग्रेस? व्हाट इज द कोड फॉर सेंटेंस? व्हाट इज द कोड फॉर सेंटेंस? What is the code for tract? What is the code for tract? What is the code for gamer? And what is the code for printer? हाँ जी, चलिए बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम तो लगेगा, ये है ना, कम से कम 2 मिनट लगेंगे आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करने में, कम से कम 2 मिनट, है ना, एटलीस्ट 2 मिनट्स तो लगेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन है। जब आपको लॉजिक पता चल जाएगा तो इस लॉजिक से रिलेटेड आप 5 क्वेश्चन बना दोगे। तो ये वो क्वेश्चन नहीं है कि आप 10 सेकंड में सॉल्व कर दो या 20 सेकंड में, ये कम से कम 2 मिनट का क्वेश्चन है। ये बैंक पीओ के क्वेश्चन हैं।
अच्छा एक चीज और है, ये बैंक पीओ के क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि आपको क्लास ही नहीं करनी, मतलब आप लोग क्लास में इन क्वेश्चंस को बनाओ, थोड़ा बहुत बना पा रहे हो उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। भले ही इन क्वेश्चंस की आप लोग बाद में प्रैक्टिस मत करना, है ना, भले ही इन क्वेश्चंस की आप लोग बाद में प्रैक्टिस मत करना, लेकिन एटलीस्ट लाइव क्लास में तो आप ये क्वेश्चन बना ही लो। ठीक है, आपको बैंक पीओ का एग्जाम नहीं देना तो बाद में ये क्वेश्चन मत लगाना, लेकिन अभी तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ही सकते हो। सोमवार को बेटा यही चलेगा, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग ही चलेगा सोमवार को। पिछले वाले क्वेश्चन में जो सिंबल्स थे बेटा वो ऑड नंबर ऑफ लेटर और इवन नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से थे। अगर वर्ड में ऑड लेटर है तो वो स्टार में चेंज हो रहा है, वर्ड में इवन लेटर है तो वो परसेंटेज में चेंज हो रहा है। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए, काफी समय आप लोगों को मिला इस क्वेश्चन के लिए, देखते हैं थोड़ा बहुत भी आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। ये जरूरी नहीं कि आप पूरा लॉजिक समझे, थोड़ा बहुत भी समझे तो भी बहुत बढ़िया आपके लिए, है ना। चलिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत। अब अगर मैं राइट हैंड साइड को ध्यान से देखूं तो बेटा यहाँ पे नंबर, सबसे पहले नंबर्स को ही पकड़ा करो, 4 5 5 6, सबसे पहले नंबर्स को ही पकड़ा करो। सर 4 5 5 6 का मतलब ये टोटल नंबर ऑफ लेटर से बने हैं, यहाँ पे 5 लेटर है, 4 लेटर है, 6 लेटर है, 5 लेटर है। तो सर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर ही एज इट इज लिख दिए गए, 4 5 5 6, 4 5 5 6। सर टोटल नंबर ऑफ लेटर ही एज इट इज लिख दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर ही एज इट इज लिख दिए गए हैं। सिंपल को कोड किया गया है हैज E6 से, हैज E6 से। और सर ये जो टाइम है, टाइम, इसको कोड किया गया है @E4 से। टाइम को कोड किया है सर @E4 से, @E4 से। सर टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से ही लॉजिक बना है। अगर ऐसी बात है तो क्रॉस चेक कर सकते हो आप। बेटा इसमें 5 लेटर हैं, इसमें 3 और 3 6 8 लेटर हैं, इसमें 5 लेटर हैं, इसमें 5 लेटर है, तो 5 5 5 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 5 5 8, समझ रहे हो। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से हमें पता चल गया सर इस वर्ड में 6 लेटर है तो ये 6 नंबर है, इस वर्ड में 4 लेटर है तो 4 नंबर है। अब आप ये सोचो ई कहां से बना। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट लेटर को उठा के एज इट इज रख दिया गया, लास्ट लेटर को उठा के एज इट इज रख दिया गया। अगर ऐसी बात है तो बेटा ये N5 होगा, N5, बहुत बढ़िया। ये होगा E5, E5, बहुत बढ़िया। ये होगा E6, E6, बहुत बढ़िया। ये होगा E4, 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 बहुत बढ़िया। लो, इससे ज्यादा आसान क्या होगा। सर 3 और 3 6 और 2 8 लेटर है, लास्ट लेटर S है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा S8, S8 आ गया।
है ना, 3 और 3 6, 8 लेटर है ना, 8 लेटर है, लास्ट में क्या है ई, तो आंसर आ जाएगा E8, है ना। 3 और 2 5 लेटर है, लास्ट में क्या है टी, तो आंसर आ जाएगा T5, है ना। 3 और 2 5 लेटर है, लास्ट में क्या है आर, तो आंसर आ जाएगा R5, ठीक है। 3 और 3 6 7 लेटर है, लास्ट में क्या है आर, आंसर आ जाएगा R7, आंसर आ जाएगा R7। देखना कितना तो आसान प्रश्न है, और क्या चाहिए तुम्हें, है। लास्ट लेटर को एज इट इज रख दो, टोटल नंबर ऑफ लेटर को एज इट इज रख दो। अब तुम्हें क्या देखना है, अब तुम्हें देखना है सिंबल्स। सर ये सिंबल्स कहां से बनाए जा रहे हैं, सिंबल्स हमारी पकड़ में नहीं आ रहे, सिंबल्स हमारी पहुंच से दूर है, सिंबल हमारी पहुंच से दूर है सिंबल्स। तो सिंबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और ऐसा वर्ड उठाओ जो एट द रेट से शुरू हो रहा हो, एट द रेट से शुरू हो रहा हो। सर ये रहा @D5, @D5 किसके लिए है, D5 जो D पे खत्म है, @D5 है टायर्ड के लिए। देखो इन्होंने टायर्ड की कोडिंग @D5 से करी है, @D5 से। और वर्ड उठाओ, ये रहा सर @N4, N का मतलब जो N पे खत्म है, ये रहा टर्न। सर इन्होंने टर्न की कोडिंग @N4 से करी है। अब आप एक चीज देख सकते हो, सोचो क्या, इस वर्ड को भी एट द रेट में बदला, इस वर्ड को भी एट द रेट में बदला, इस वर्ड को भी एट द रेट में बदला, तो ये एट द रेट आखिर आया कहां से होगा। सर बड़ा आसान है, पहला लेटर, सर पहला लेटर टी है, पहला लेटर टी है, पहला लेटर टी है। इसका मतलब सर जो भी वर्ड हमारा टी से शुरू होगा उसको हम एट द रेट में ही बदल देंगे, जो भी वर्ड हमारा टी से शुरू होगा। देखो ये टी से शुरू है, इसकी कोडिंग @M4 से होगी, @M4। सर ये रहा @M4। तो हमें पता चल गया पहले लेटर के हिसाब से सिंबल है, पहले लेटर के हिसाब से सिंबल है। अच्छा एस वाले किस में चेंज होंगे, एस वाले चेंज होंगे हैज में। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ये एस वाला बेटा ये रहा सॉल्यूशन, हैज 9 8, हैज 9 8। सर ये रहा हैज K4, सर ये रहा हैज, और 6 लेटर है, हैज R6, बहुत बढ़िया। और जी, सर यहाँ पे जी लेटर भी है, तो जी लेटर वाला किससे स्टार्ट हो रहा है, N5 के आगे क्या है परसेंटेज, तो सर जी वाला परसेंटेज से। सर यहाँ पे पी लेटर का भी वर्ड है, पी लेटर वाला किससे स्टार्ट हो रहा है, सर E5 के 2 हैं, E5 का एक ही है, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहां पर जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं वो या तो जी से शुरू हो रहे हैं, या टी से, या एस से, या पी से, इनके अलावा कोई और वर्ड ही नहीं है। यहां पे जितने भी वर्ड्स हैं वो GTSP से ही स्टार्ट हो रहे हैं, इनके अलावा कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या था कि लास्ट लेटर को एज इट इज लिख दिया गया, टोटल नंबर ऑफ लेटर यहां लिख दिए गए, और अगर हमारा वर्ड पी से स्टार्ट है तो उसकी कोडिंग हो जाएगी एंड से। लास्ट लेटर को एज इट इज लिख दिया गया, टोटल नंबर ऑफ लेटर एज इट इज है, ये एस से शुरू है, एस के लिए कोड क्या है हैज। लास्ट लेटर एज इट इज है, टोटल नंबर ऑफ लेटर यहाँ पे लिखे गए हैं, ये टी से शुरू है, टी के लिए कोड क्या है @। लास्ट लेटर एज इट इज है, टोटल नंबर ऑफ लेटर एज इट इज है, ये जी से शुरू है, जी के लिए क्या है परसेंटेज। लास्ट लेटर एज इट इज है, टोटल नंबर ऑफ लेटर एज इट इज है, पी से शुरू है, पी के लिए क्या है एंड। तो ये हमारे सारे आंसर्स आ गए, है ना, ये हमारे सारे आंसर्स आ गए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर। अच्छा इस क्वेश्चन में एक बहुत तगड़ी हिंट है, उस हिंट को कैच कर लेना बेटा, भूल मत जाना उस हिंट को कैच किए बिना। व्हाट इज द कोड फॉर एम्बिग। इस क्वेश्चन में एक बहुत तगड़ी हिंट है, उस हिंट को कैच ही किए बिना रह मत जाना, ठीक है, उस हिंट को कैच जरूर कर लेना, बहुत तगड़ी हिंट है इस क्वेश्चन में। क्रिंज,
फंटूस। हाँ जी, अब बनाओ इस क्वेश्चन को कैसे। इस क्वेश्चन में एक तगड़ी हिंट है, और इस क्वेश्चन में पता है तगड़ी हिंट क्या है। एक तगड़ी हिंट ये है इस क्वेश्चन में, है ना, फिर बाद में मत कहना कि पीयूष सर ने बताया नहीं। एग्जाम बेटा यहां भी है, ठीक है, एग्जाम वर्ड यहां भी है और एग्जाम वर्ड यहां भी है। तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा, हैज 4M और हैज 4M। तो हमें पता चल गया। और इससे ज्यादा तगड़ी हिंट पता है क्या है, एक और हिंट है इसके अलावा, एक और हिंट है। वो क्या है सर, स्क्रॉल, स्क्रॉल को नहीं लेते, हाँ ले लेते हैं, ये रहा सर। स्क्रॉल यहां भी है, स्क्रॉल यहां भी है, और राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड होगा, @6L, @6L। लो, इससे अच्छी हिंट क्या मिलेगी इस क्वेश्चन में तुम्हें। यहां पर दो वर्ड कॉमन है, ठीक है। अब आप खुद ही लॉजिक आइडेंटिफाई करो इस क्वेश्चन में। लो, इसी तगड़ी हिंट मैंने दे दी बेटा। एग्जाम वर्ड कॉमन है और स्क्रॉल वर्ड कॉमन है, ठीक है। हालांकि एक और वर्ड कॉमन है, नोट्स। यहां पर एक और वर्ड कॉमन है, नोट्स, नोट्स भी कॉमन है, ठीक है। अब आप ये लॉजिक पता लगाओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, फटाफट। इस बार तो बड़ी जल्दी लॉजिक ढूंढ लिया तुमने, 2 मिनट भी नहीं होने दिए। क्यों भाई, बहुत जल्दी लॉजिक ढूंढ लिया इस बार तो। एग्जाम को मैंने किस में लिखा सर, एग्जाम की कोडिंग है हैश 4M में। और स्क्रॉल को किस में लिखा मैंने, स्क्रॉल को मैंने लिखा @6L में। और ये जो नोट्स कॉमन है, नोट्स, भाई यहाँ पे नोट्स भी तो कॉमन है। देखो नोट्स यहां भी है और नोट्स यहां भी है, और राइट हैंड साइड में क्या है, =5S, =5S, ठीक है। तो नोट्स की कोडिंग क्या है, नोट्स की कोडिंग है =5S। अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करो। सर M तो एज इट इज है, L एज इट इज है और S एज इट इज है। सर इसमें 4 लेटर हैं, 4 एज इट इज है। इसमें 6 लेटर हैं, 6 एज इट इज है। इसमें 5 लेटर है, 5 एज इट इज है। सर नंबर और लेटर तो चुटकी बजाते ही बता दिया, चुटकी बजाते ही। 3 और 3 6 7 लेटर हैं, तो इसका आंसर आएगा 7। लास्ट में क्या है, E। सर 4 लेटर हैं, इसका आंसर आएगा 4। लास्ट में क्या है, P, है ना। 3 और 3 6 लेटर हैं, लास्ट में E है, तो 6E। 3 और 3 6 8 लेटर हैं, लास्ट में H है, तो 8H, ठीक है। 3 और 3 6 लेटर हैं, लास्ट में S है, तो 6S, ठीक है जी। हाँ जी। अब भाई साहब हमें देखना है कि सिंबल कहां से आया होगा, सिंबल की वैल्यू कैसे रखूं मैं, है।
सिंबल की वैल्यू कैसे रखें? सिंबल, सर सिंबल पता है, एक काम करना होगा तुम्हें, हैज वाला एक और वर्ड ढूंढना पड़ेगा, हैज वाला, तब जाके तुम सिंबल पता लगा पाओगे, लेकिन सर हैज का कोई वर्ड ही नहीं है। तो एक काम करो, कुछ और ढूंढो बेटा। इक्वल वाला है? इक्वल वाला, सर इक्वल वाला भी यहाँ पे कोई वर्ड नहीं दे रखा। कोई है जिसके दो ये है एट द रेट, एट द रेट 3i, एट द रेट 3i किसके लिए है? एसबीआई के लिए, एसबीआई के लिए है एट द रेट 3i। और देखना एट द रेट ये रहा, एट द रेट 5y, 5y, 5y का मतलब स्टडी, स्टडी के लिए है एट द रेट 5y। तो यहां से हमें हिंट मिल गई सर कि इन दोनों को मैं एट द रेट में क्यों चेंज कर रहा हूं, इन दोनों को मैं एट द रेट में क्यों चेंज कर रहा हूं, क्यों चेंज कर रहा हूं? क्योंकि सर दोनों वर्ड एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले लेटर के अकॉर्डिंग हमने क्या सिंबल बना दिया कि जो वर्ड हमारा एस से शुरू होगा वो हमेशा एट द रेट में ही चेंज होगा। अब ए के लिए कौन सा सिंबल है? सर ए एंड, एंड, और ये है 3D, 3D, 3D। तो बेटा ए के लिए हम यूज करेंगे एंड, ए के लिए यूज करेंगे एंड। सी के लिए, सी है करियर विल, और 10, 10 लेटर है इसमें, 10L, तो 10L के साथ क्या है? एंगल, तो सी के लिए एंगल आ गया, सी के लिए एंगल आ गया। एफ, एफ है फॉर, 3R, 3R के साथ क्या है? डॉलर, तो एफ के लिए डॉलर आ जाएगा, एफ के लिए डॉलर आ जाएगा। तो यहां पर भी फर्स्ट लेटर सिंबल में चेंज हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ लेटर लास्ट लेटर, इस हिसाब से कोडिंग चल रही है, बहुत अच्छी वाली। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो आप लोग बार बार क्वेश्चन क्या लिखोगे, 101 से लेके 105। अब बार बार मैं ये वर्ड्स क्या लिखूं? वो तो मैं एक ही वर्ड लिख दूंगा तो भी आप सारे वर्ड्स की कोडिंग कर लोगे। तो मैं एक ही वर्ड आपसे पूछ रहा हूं, इस वर्ड की कोडिंग बता दो। क्योंकि अगर आप इस वर्ड की कोडिंग बता दोगे तो जितने भी वर्ड पूछे जाएंगे आप हर वर्ड की कोडिंग बता दोगे। वो तो अगर एक वर्ड का कोड बता दोगे तो सारे वर्ड का कोड बता दोगे, है ना? हाँ जी। और समय दिया जा रहा है आपको, चले जो भी हिंट है, जो भी लॉजिक है, आप खुद पहचानो, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा इस बार, कोई भी मदद नहीं करूंगा।
हाँ जी, तो 3 मिनट का समय आप लोगों को मिला इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, और काफी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो। हमें हिंट कहां से मिलेगी? सर हिंट हमें मिलेगी यहां से। यहाँ पे टोटल 5 लेटर है, 3 और 3 6, टोटल 7 लेटर है, टोटल 5 लेटर है, टोटल 4 लेटर है। सर टोटल नंबर ऑफ लेटर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 किया जा रहा है, +2। देखो 5 + 2 7, 7 + 2 9, 5 + 2 7, 4 + 2 6। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर में बाबू +2 कर दो। सेंट जो वर्ड है उसकी कोडिंग कर दो V6 से। टोटल 4 लेटर है, 4 को 6 में बदल दो। सर जो मैसेज वर्ड है, मैसेज है ना, जो मैसेज वर्ड है उस मैसेज की कोडिंग किस में कर दो? ZVB 9 में कर दो। कि 7 लेटर है, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर दो। अब हमें यहां पर समझना ये है कि सर टोटल नंबर ऑफ लेटर में तो हमने +2 कर दिया, टोटल नंबर ऑफ लेटर में तो हमने +2 कर दिया। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताओ सर, ये कैसा क्वेश्चन है कि यहां पर 1 लेटर है और यहां पे 3 लेटर हैं? ये तो सर कोई बात नहीं हुई, अभी तक तो सारी चीजें एकदम परफेक्ट चल रही थी। लेकिन ये कैसे हो गया कि यहाँ पे 1 लेटर है और यहाँ पे 3 लेटर है बाबू? इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अब आप एक चीज ध्यान से देखो, इस वर्ड में ऐसा क्या है जो एक ही है, और इस वर्ड में ऐसा क्या है जो 3 है? 3। इस वर्ड में ऐसा क्या है जो एक ही है, इस वर्ड में ऐसा क्या है जो 3 है? सर वो है वॉबल। इसमें एक ही वॉबल है और यहाँ पे 3-3 वॉबल्स है, 3-3 वॉबल्स है। तो हमें क्या करना है? वॉबल्स को उल्टा करना है। AZEVE इवनिंग। लेकिन जब हम वॉबल्स को उल्टा कर रहे हैं तो सीक्वेंस में उल्टा कर रहे हैं। पहले छोटे लेटर को उल्टा कर रहे हैं, फिर उससे बड़े लेटर को उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा वॉबल क्या है? ए। सबसे छोटा वॉबल क्या है? वॉबल्स क्या है? सबसे छोटा वॉबल है ए। ए का उल्टा जेड। उससे बड़ा वॉबल क्या है? आई। आई। तो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। फिर उससे बड़ा वॉबल क्या है? ओ। तो लव, लव। हो गए सारे। ZRRLL। और टोटल लेटर कितने हैं? 3 और 3 6 और 3 और 3 12 लेटर है। तो 12 और 2 14, 12 और 2 14। तो भैया कोडिंग डिकोडिंग में हो गए 105 क्वेश्चन। मंडे को भी आपकी यही टॉपिक चलेगा। मंडे को भी अभी कुछ क्वेश्चन और कराएंगे हम लेटेस्ट पैटर्न के, फिर नंबर कोडिंग आपको कराएंगे। ठीक है, तो मंडे को भी हमें यही पढ़ना है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं मंडे को। अब आपके पास 2 दिन होंगे, सैटरडे और संडे। और ये 2 दिन किसके लिए होते हैं? ये 2 दिन होते हैं बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस। याद रखना, जिस बच्चे ने बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस नहीं किया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन पाना है तो एक ही नारा है, बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस करते रहना है। बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस का सबसे अच्छा मौका होता है जब हमें छुट्टी मिलती है। तो अब सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी, इन 2 दिनों में जम के पहले तो बैकअप लो। जिसने अभी तक बैकअप नहीं लिया, बैकअप लिया तो एक बार रिवीजन कर लो, क्विक रिवीजन, फिर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल। हाँ, PDF आज की आज ही डल जाएगी क्लास PNG, अब उसी दिन डल जाया करेगी। ठीक है, चलिए, गुड बाय, लव यू।